अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको भी ठीक रखे। तो आज था ईद का सेकंड डे और मैं आ गए थे अपने मायके में। तो यहाँ मुझे किसी के पास बैठने भी जाना था, डेथ हो गई थी, मेरे चाचा ही लगते थे वो रिश्ते में। तो बस मैं और मम्मी वहीं से आ गए थे, बैठ के आ गए थे हम लोग यहाँ। तो ये जो नदी है ना, ये इसमें बहुत सी यादें हैं मेरी। इस नदी में पूरा दिन में पत्थर के घर बनाना, और पत्थर यहाँ से अच्छे अच्छे पत्थर हम ढूंढ के घर लेके जाते थे। वहाँ पे भी घर बनाते थे, कपड़े धोना, यूनिफॉर्म धोना, स्कूल से आते ही हम पहले यहाँ नहाते थे, फिर घर जाते थे। तो बहुत प्यारी प्यारी यादें होती हैं ना मायके के साथ। तो वही जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे अभी मक्खी भी निकल रही थी, जो मक्खी ने बीज डाला था ना वो भी निकल रही थी। इसको भी एक दो बार खुदाई करेंगे ना तो अच्छे से बड़ी हो जाती है। फिर ये उसको उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में गुड़ना, मक्खी गुड़ना। तो बस यहाँ से अभी हम घर जा रहे थे, आस्ता आस्ता पैदल जा रहे थे। हम यहाँ से रोड भी है, गाड़ी से भी जाते हैं, लेकिन हम घूम के अच्छे से जा रहे थे, देख रहे थे। ये जो नदी है ना यहाँ पे सामने, यहाँ मैंने इतने कपड़े धोए। संडे के दिन मेरी ड्यूटी होती थी कपड़े धोना। तो यहाँ में मैं पूरा दिन कपड़े धो धो के पत्थरों पे डालती थी और शाम को लेके जाती थी। खाना भी मेरे लिए यहीं आता था। यहाँ बकरियाँ चर रही थी मम्मी की घास। तो ये सब्ज़ी पूरी मम्मी ने लगाई हुई है। मुझे बोल रहे थे कि तुझे वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है, ब्लड कम है, ये सब तो ये हरी सब्ज़ी खाया करो। ये मैंने इस साल इतनी लगाई है। तो जब जब तक यहाँ हो तो डेली चुन के लेके जाना, नहीं तो मैं भिजवा दिया करूँगी। बस वही बातें कर रहे थे। मम्मी के घर में ना कोई ऐसा जानवर नहीं जो इनके घर में नहीं है। बकरी इनके घर में, भेड़ इनके घर में, कुत्ते इनके घर में, मुर्गियाँ इनके घर में, बिल्ली इनके घर में, घोड़े इनके घर में, भैंसें, मतलब हर जानवर है। एक इस बार काऊ शायद नहीं है, ये गाय नहीं है इस साल। पहले वो भी थी लेकिन इस साल नहीं है। बाकी हर जानवर इनके घर में बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि हर जानवर इनके घर में ये होता ही होता है। और इन्हें हेल्पर रखे होते हैं। अभी तो एक ही हेल्पर होता है जो डेली मतलब सुबह से शाम रहता है, वो भी अपना कज़न ही है। तो यहाँ गर्मी में ना भैंसों को बाहर बांध के धुआं करते हैं, क्योंकि मक्खी और मच्छर जो है ना वो खाते हैं। तो इस मस्जिद की वजह से ना हमारे पूरी ज़मीन, पूरे घर की रौनक है ये मस्जिद। जब यहाँ अज़ान होती है 5 वक्त तो इतना अच्छा लगता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। यहाँ मेरे बड़े भाई की गाड़ी और मेरे बड़े भाई के बेटे की भतीजा है, मेरा जो बड़ा भतीजा है उसका बाइक लगा हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, उनको सेहत दे, चलाना नसीब करे उनको। तो बस आज ना मैंने ये पूरा व्यू आपको दिखाया है मेरे पापा की ज़मीन का, ये वाली का। मेरे पापा की वैसे तो पूरे मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, पूरा आधा एरिया मेरे पापा का है। तो ये देखिए मुर्गियाँ, ये मुर्गियाँ ना मेरा भतीजा है ना जो बड़ा, उनको बहुत शौक है। ये घर मेरे बड़े भाई के हिस्से में आया है, और बड़ी भाभी और मेरे बड़े भाई के जो बच्चे हैं 3, बस उनकी वजह से ये घर चलता है। वही इस घर को देखते हैं, वही इस माल को देखते हैं, वही इस घर को संभालते हैं, वही ज़मीनों को देखते हैं। एक हेल्पर साथ में रखा हुआ है, वो भी अपना कज़न ही है। तो वो पढ़ता है यहाँ पे, तो इसलिए रखा हुआ है, मतलब हेल्प करता है, उनके साथ में मिलजुल के काम करते हैं। ये चूल्हे भी मेरी बड़ी भाभी ने बनाए हुए हैं। ये गार्डन, ये पेड़ पौधे, हर चीज़, मतलब इस घर की एक एक चीज़ मेरी बड़ी भाभी और मेरे भतीजे ने किया हुआ है। तो बस पहुंच गई थी मैं अपने किचन में, भाभी के किचन में। तो यहाँ भाभी तैयारी कर रही थी खाने की। उन्होंने पहले कबाब बनाए, वही तैयारी कर रही थी, चटनी वगैरह बना रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। मुझे मना कर रही थी कि मैंने उनकी आवाज़ नहीं ली है, बोल रही थी कि तो मैंने चूल्हे को मिट्टी नहीं लगाई है, तो वैसे ही ले रही है वीडियो। तो ये मैंने जम्मू में ना दाल गोश्त बनाया था एक लोग में, मैंने बताया था कि भाई के लिए, तो उनको बहुत पसंद आया था। तो वही पूछ रहे, भाभी को बोला कि इसको हलीमा को पूछ के बनाना कि कैसे बनाया था। भाभी भी बहुत अच्छा बनाती है, मैंने भाभीयों से ही खाना सीखा, इन्हीं 2 भाभीयों से। लेकिन उनको वो बहुत पसंद आया। तरीका अलग अलग होता है और तो कुछ नहीं। तो ये कैट ना भाभी के साथ किचन में ही रहती है, और ये मम्मी बीन्स लेके आई थी ताज़ा चुन के।
तो वही बनाने लगे थे सब्ज़ी। और ये यहाँ कबाब और चटनी भाभी ने रेडी कर लिया था हमारे लिए। हमारा तो ये कबाब खा के ही पेट भर गया था, इतने टेस्टी कबाब बनाए थे ना। मेरी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये मेरी दोनों भतीजियाँ भी आ गई थी। ये ना मेरी फेवरेट भतीजी हैं। तो ये मैं जब भी मायके आती हूँ ना मैं इनको बुला लेती हूँ। और ये रूम में मैं रात को यहाँ सोए थे, फिर मैंने रात को खाने का कुछ भी नहीं बनाया, थक गई थी और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ सोए थे हम, अभी मैं उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं इस रूम का भी थोड़े क्लिप ले दी। ये मेरा बेटा ना जब भी मैं वीडियो बनाती थी ये चिढ़ाता रहता है, डांस करता है। तो बस सुबह हो गई थी, सुबह कहाँ हो गई थी, यहाँ तो 10 बज गए थे। मैं जब भी मायके आती हूँ ना 9-10 बजे आराम से उठती हूँ। कभी नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, कभी नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं उठने होता है मुझे। तो यहाँ मेरी दोनों बड़ी बेटियाँ अपनी नानी, ये मेरी मम्मी का रूम था, तो ये मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ यहाँ सोई थी। ये नीचे वाला फ्लोर है। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है इनका। अगर मैं पूरा इनके घर का टूर दूँ तो 1 घंटे का ब्लॉग बनेगा पूरा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का ही अभी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ऐसे ले ली थी फर्स्ट फ्लोर की। अभी यहाँ पे क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, तो कुछ सेटिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक घर को ना रिपेयर कराने वाले हैं। तो सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं, कलर टाइल्स वगैरह चेंज करते हैं। तो बस अभी हम जा रहे थे, नाश्ता सब करके अपने अपने काम में लग गए थे। सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरी भतीजियाँ दोनों। जो रात को भी हम लेट सोए और साथ में उठे सुबह लेट। तो बस आ गई थी मैं किचन में, मेरी बेटी भी आके बैठी हुई थी। अभी यहाँ पे बन रही थी मक्की की रोटी मेरे बड़े भाई के लिए। वो ना उनको मक्की की रोटी खाना बहुत पसंद है, तो सुबह नाश्ते में मक्की की रोटी खाते हैं। वो भी लेट उठे थे क्योंकि हम रात को काफ़ी देर तक गप्पे मारते रहे। यहाँ मेरे हस्बैंड नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के चले गए थे जुम्मा पढ़ने, आज था जुम्मा। तो अब ना ये मेरी भाभी ने मिट्टी लगा के एकदम फ्रेश कर दिए हैं चूल्हे। ये मेरी भतीजी ने चप्पल उठा के देखो कहाँ चूल्हे पे रख दी है। तो ये यहाँ पे ऊपर गार्डन है, ये गार्डन भी पूरा मेरे भतीजे और भाभी ने हर चीज़ अपने हाथों से लगाई हुई। मेरे पापा, जो मम्मी पापा का घर है नहीं, ये पूरा चलता है मेरे बड़े भाभी और मेरे भतीजों की वजह से। और वही चलाते हैं इस घर के, हर चीज़ उनके हाथों से लगी हुई है। हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ मेरी बड़ी भाभी की है। तो जो छोटी भाभी हैं तो उनके दहेज लगे हुए हैं रूम में। ये मेरी भतीजी ने यहाँ, ये ना आती हैं तो अपनी ताई की हेल्प करती हैं। बड़े भाई से जो छोटे भाई ना सेकंड वाले, उनकी बेटियाँ हैं ये। तो यही बच्चे जवान हैं, बाकी तो सब छोटे हैं। ये बड़ी वाली भतीजी है, ये इस किचन को क्लीन कर रही थी। उसने ये फर्स्ट फ्लोर जो मैंने बताया था ना, उसको क्लीन कर रही थी। तो बस अभी मैं भी जाऊँगी घर। अभी बज चुके थे, शायद 1:30 बज चुका था। तो नमाज का टाइम 2 बज चुके थे। तो अभी मैं भी जा रही थी अपने घर। अभी मेरा ना छोटी वाली भाभी के घर दावत है। अल्लाह हाफिज़।